मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम एक और जगह से परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 39 पद में देखेंगे। वहां पर मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर और ये प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम एक और स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को पिता केंद्रित देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने क्रूस के ऊपर जाने से पहले अंतिम घड़ी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और जब वहां पर वो प्रार्थना करते हैं तब वो कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ मेरे प्रियो, ये जो प्रभु यीशु मसीह का कथन है, ये प्रभु यीशु मसीह की निर्भरता है पिता के साथ, पिता के ऊपर। और आज मुझे और आपको आवश्यकता है इसी चीज की कि मैं और आप भी पिता केंद्रित हों। यीशु मसीह पीड़ा में था, यीशु मसीह तकलीफ में था मेरे प्रियो। यीशु मसीह को पता था उसके इस पृथ्वी के जीवन का जो उद्देश्य है, और उसे पता था कि उसे क्रूस के ऊपर चढ़ना है। उसे पता था कि उसे 39 कोड़े लगने वाले हैं, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। और उसी दुख को वो ना उठाए, वो पिता से कहता है, लेकिन बाद में वहीं पे उसी प्रार्थना में वो ये भी कहता है, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ मेरे प्रियो, आज आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, आप हारा हुआ जीवन जी रहे हो, डिप्रेशन में हो, आपकी एजुकेशन रुक गई हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति में आप क्यों ना हो, प्रभु के आगे जाइए, परमेश्वर केंद्रित हो जाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में पूरा हो। क्योंकि मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 11 पद में हम देखते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का कथन है, ध्यान से सुने। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन मेरे और आपके जीवन को बदल देंगे, हमारी सोच को परिवर्तित कर देंगे, हमारे चाल चलन को बदल देंगे, हमारे बात व्यवहार को बदल देंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पद में 18 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार
काठी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? देखिए, बड़े सरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से वो क्रूस की मृत्यु को पतरस को समझा रहा है। और पतरस को जब वो समझाता है, वहां पर भी मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को पिता के प्रति देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? नहीं, मैं उसे पीने पर हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी था। जीसस वॉज सबमिटेड हिमसेल्फ टू गॉड द फादर। आज आवश्यकता मेरी और आपकी भी यही है मेरे प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर केंद्रित हों, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर की ओर देखना आरंभ करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु आपके करीब आते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं, अपने आप को और तमाम उन लोगों को प्रभु जो हमारे साथ परमेश्वर पिता इस सभा में जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके सम्मुख लाकर प्रभु जी उपस्थित करता हूं। परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय विशेष रीति से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन तमाम कैंसर से पीड़ित प्रभु जी भाई और बहनों के लिए। जो भी भाई, जो भी बहन कैंसर से पीड़ित है, प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु मैं उन्हें आपके अधीन करता हूं और संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूं। मैं भाई राजेंद्र को यीशु के नाम से आपके अधीन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उसको, भाई को संपूर्ण चंगाई प्रभु यीशु के नाम में मिलने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु, उन पति पत्नी के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी की जिनके पति परमेश्वर पिता प्रभु शराब पी के प्रभु उनसे लड़ाई करते, झगड़े करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके पिता परमेश्वर प्रभु जी शराब यीशु के नाम में छूट जाए और परमेश्वर पिता प्रभु ये परिवार स्वतंत्र किए जाएं, आपकी अधीनता में ये परिवार आ जाएं और परमेश्वर पिता आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए। मेरे प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता की आपकी कृपा और आपका अनुग्रह प्रभु जी इन पति पत्नी के ऊपर होने पाए और इनके घरों में आपकी शांति उतरने पाए। वो तमाम भाई और बहन प्रभु जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको मुंह का कैंसर, लीवर का कैंसर, अलग अलग जगहों में जो कैंसर है, यीशु के नाम से उनके शरीर से दूर हो जाए। हाँ प्रभु, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें और उन पर अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको संभालें और अपने अनुग्रह और अपनी दया में बढ़ाएं। सच में मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस मॉर्निंग मन्ना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को अपना धाम मान लीजिए और परमेश्वर के निकट हो जाइए, परमेश्वर के करीब आ जाइए, परमेश्वर आधारित हो जाइए, जैसे हम यीशु मसीह को परमेश्वर आधारित देखते हैं, ताकि मेरे प्रियो हम में से प्रत्येक का जीवन सफल जीवन हो सके। मॉर्निंग मन्ना में मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबका धन्यवादी हूँ। आप सबके कमेंट हमें मिलते हैं और उस कमेंट के द्वारा हम उत्साहित होते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आप परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन उन्नति कर रहा है, आप आगे मॉर्निंग मन्ना को अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को आगे भेज सकते हैं, ताकि वो भी हमारे साथ आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके।
यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि कोई वचन की शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। बाइबल अध्ययन में हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपको अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से, अपनी शक्ति से भरपूर करें और आपका उपयोग हो और आपके द्वारा प्रभु का बड़ा कार्य हो। प्रभु एक बार फिर से आप लोगों को मैं प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ और आपका सबका आभारी हूँ, अपने परमेश्वर का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, जिसने मॉर्निंग मन्ना के द्वारा हमें मिलाया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।